हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए आम बजट 2020-21 के ऊपर एक छोटा सा सेशन। 2 दिनों से मैं वीडियो इसलिए नहीं ला पाया क्योंकि IBPS RRB क्लरिकल के भी एग्ज़ाम चल रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद दूसरे वीडियो बनाता हूँ जिससे सभी को फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, आम बजट 2020-21 जब तक नया बजट पेश नहीं हो जाता 2021-22 का, तब तक कोई सी भी एग्ज़ाम हो उसके लिए ये पूरा डेटा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्टअप्स और G20 इसके लिए 100 करोड़ रुपए का भारत सरकार ने आवंटन किया है। कितना? 100 करोड़ का। स्टार्टअप्स के लिए अलग है, G20 के लिए अलग है। ठीक है, स्टार्टअप्स को अभी हाल ही में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में शामिल किया गया, आप सभी को पता होगा। G20 समिट के लिए क्यों करा गया है? क्योंकि 2022 की जो G20 समिट है वो भारत में होने जा रही है। ठीक है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन 2020-21, 2023-24 के लिए 1480 करोड़ रुपए का यहाँ प्रावधान किया गया है भारत सरकार की तरफ से। कितना? 1480 करोड़ रुपए का। ठीक है, टूरिज़्म के लिए कितना करा गया है? 2500 करोड़ रुपये। 2500 करोड़ रुपये टूरिज़्म के लिए यहाँ पर अलोकेशन है। स्किल डेवलपमेंट 3000 करोड़। स्किल डेवलपमेंट के लिए कितना? 3000 करोड़। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि अभी हाल ही में आम बजट 2020-21 पेश करा गया, उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा अलोकेट किया गया है, तो आएगा आपका आंसर 3000 करोड़ रुपये। ठीक है, कल्चर के लिए 3150 करोड़। 3150 करोड़ कल्चर के लिए। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज 4480 करोड़ रुपये। कितना? 4480 करोड़ रुपये इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए कितना? 5958 करोड़ रुपये। 5958 करोड़ रुपये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए आवंटित किया गया है भारत सरकार की तरफ से यूनियन बजट 2020-21 में। ठीक है, आयुष्मान भारत, माफ़ कीजिएगा, भारत नेट के तहत 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आयुष्मान भारत 6400 करोड़। अब देखिए, आयुष्मान भारत में 6400 करोड़ रुपए का जो आवंटन है वो किस तरह से किया गया है। जो हेल्थ के लिए जो करा गया था, कितना करा गया था बजट में? 69,000 करोड़ का। कितना? 69,000 करोड़ का। उसी में से 6400 करोड़ के, इसमें 6400 करोड़ का किस लिए है? आयुष्मान भारत के लिए है। ठीक है, 6400 करोड़ आयुष्मान भारत के लिए है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लिए 6549 करोड़। 6549 करोड़ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लिए। दिव्यांग सीनियर सिटीजन्स के लिए 9500 करोड़ रुपए। 9500 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन 11500 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन के तहत। अभी मैंने जब पिछले हफ्ते वीडियो बनाया था जल जीवन मिशन के लिए एक छोटा सा, तो उसमें मैंने बताया था कि हर स्टेट को इतना इतना अभी तक आवंटित किया गया है, तो इसी में से किया गया है। ठीक है, क्लीन इंडिया मिशन 12300 करोड़। क्लीन इंडिया मिशन के तहत कितने? 12300 करोड़। अभी आप सभी को पता होगा कि अभी स्वच्छ भारत अभियान का जो 5वां संस्करण है उसके रिजल्ट अनाउंस हुए थे और इंदौर ने उसमें टॉप करा था। ठीक है, उसके अलावा सबसे पहला कब हुआ था? वो 2016 में हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान का पहला जो संस्करण हुआ था, सर्वेक्षण, उसमें मैसूर कर्नाटक का रहा था। फिर 17, 18, 19, 20 सभी में इंदौर रहा है। ठीक है, चलिए आगे। बेंगलुरु सब अर्बन ट्रांसपोर्ट 18,600 करोड़। कितना? 18,600 करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के लिए 22,500 करोड़। और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी कितना? 22,500 करोड़। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 27,300 करोड़ रुपए। इंफ्रास्ट्रक्चर 27,327 करोड़ रुपए। वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम 28,600 करोड़ रुपए। कितना? 28,600 करोड़ रुपए वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसके लिए कितना? 30,757 करोड़ रुपए। पोषण अभियान, अभी पोषण अभियान मनाया जा रहा है सितंबर महीने में,
35,600 करोड़। कितना? 35,600 करोड़। एसटी कम्युनिटी के लिए कितना दिया है? 53,300 करोड़ रुपए। 53,300 करोड़। हेल्थ, इसी की बात कर रहा था मैं, 69,000 करोड़। और इसी में से 6,400 करोड़ किसको दिया? माफ़ करिएगा, आयुष्मान भारत को। ठीक है। रेल बजट कितना इस बार का हमारा? 70,000 करोड़ का। रेल बजट 70,000 करोड़ का है। ओबीसी और एससी कम्युनिटी के लिए 85,000 करोड़। कितना? 85,000 करोड़। एजुकेशन पे कितना खर्च करेंगे? 99,300 करोड़। 99,300 करोड़। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इस पर कितना? 1.23 लाख करोड़। अभी इसमें एक क्या खेल है अभी देखते हैं अपन ना। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ध्यान रखना, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज 1.23 लाख करोड़। ठीक है। एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड अलाइड एक्टिविटीज़ 1.60 लाख करोड़। ठीक है। अब नीचे देखिए, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट 2.83 लाख करोड़। ठीक है। ये दोनों को मिलाकर ये है। ठीक है। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तीनों तरह से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है। अभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, अभी हाल ही में पेश किए गए आम बजट 2020-21 में रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के लिए कितना अलोकेशन किया गया है? तो 1.23 लाख करोड़। ठीक है। अभी हाल ही में जारी किए गए आम बजट में एग्रीकल्चर, इरिगेशन, अलाइड सर्विस के लिए कितना आवंटन हुआ है? तो 1.60 लाख करोड़। और क्वेश्चन ऐसा भी आया, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.83 लाख करोड़। ठीक है। ट्रांसपोर्ट के लिए कितना है? 1.7 लाख करोड़। कितना? 1.7 लाख करोड़। और डिफेंस बजट हमारा कितना है? 3.23 लाख करोड़ का। ठीक है। ये है। पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए कितना? 3.5 लाख करोड़ दिया है, 3.50 लाख करोड़। और एग्रीकल्चर क्रेडिट 15 लाख करोड़ का, मतलब इतना लोन देना है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है। अब मित्रों, अब बात ये है कि ये इतना डेटा याद कैसे रहेगा? पढ़ तो लिया इतना डेटा, देखो यहाँ पे भी आप को दिख जाए, क्या दिख जाए? जैसे ओबीसी लिखा दिख जाए, क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए उनके लिए इतना बजट है। एजुकेशन वर्ड आपको मिल जाए, कौन सा? एजुकेशन, तो आपको एकदम क्लिक करना पड़ेगा कि उनके लिए इतना बजट है। यानी कि जहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख आपको मिल जाए तो आपको है ना ध्यान आना चाहिए, हाँ कि इतना इसको बजट दिया गया है। यानी कि आपको पहले पूरे की पूरे याद करना पड़ेंगे और उसके बाद इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जब जाके आपको ये पूरा डेटा याद होगा। अन्यथा ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन इसकी ट्रिक यही है कि जहाँ पहले इन सभी पूरे डेटा को याद कर लो, और जहाँ जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे जहाँ पे जम्मू कश्मीर आए तो आप जम्मू कश्मीर का करंट अफेयर जब याद कर रहे हो उसमें देखो कि इतना अलोकेशन इसमें किया गया था। हाँ, और फिर लद्दाख आए तो उसमें देखो कितना एलोकेशन किया गया था लद्दाख में। एजुकेशन आए उसमें इतना एलोकेशन किया गया था। तो इस तरह से ही याद हो गई है, और ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, मात्र 1 दिन का टाइम दीजिए, याद हो जाएगा। उसमें भी 2 घंटे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये था आज का छोटा सा सेशन। अगली बार जल्द मैं लेकर आऊँगा गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, हालांकि वो 3-4 सेशन लेगा वो, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।